औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कद्दू और चने की दाल की ऐसी मज़ेदार रेसिपी कि जो नहीं भी खाता इंशाल्लाह ताला वो भी खाएगा। तो अगर आपने ये मेरे तरीके से रेसिपी बनाई तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगी। चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है और एक प्यारा सा कमेंट्स भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप चीज़ें नोट कर लें। 3 अदद कद्दू है हमारे पास। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, दाल है 1 पाव जिसको हमने आधा घंटा पहले पानी में डिप करके रख दिया है। तो कद्दू को हमने छील के काट लेना है। उसके बाद मैं दिखा दूँ, 1 अदद प्याज है हमारे पास, 1 टमाटर है और थोड़ा सा धनिया और गार्निश के लिए सब्ज़ मिर्चें। कढ़ाई रख लेंगे अब अपने पास हम और कढ़ाई में ऐड करेंगे तकरीबन 100 ग्राम घी या कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। अब इसको कर लेंगे हम थोड़ा सा। अच्छा जी, घी गर्म होने के बाद अब इसमें ऐड कर देंगे प्याज। प्याज को हमने बारीक सी कटिंग कर ली थी। तो उसके बाद जो है ना, हम इसको दरमियानी सी आग पे करेंगे लाइट सा ब्राउन। ज़्यादा तेज़ आग पे इसको ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल दरमियानी सी आग पे करेंगे ताकि प्याज हमारा जल ना जाए। प्याज को लाइट ब्राउन करने के बाद 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करने के बाद अब इसको हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि जो अदरक लहसुन है हमारा अच्छी तरह से पक जाए। तो आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरह से इसको पका लिया है। उसके बाद मैं अगर आपको दिखाऊं, जो टमाटर था हमारे पास 1 अदद, इसको आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं और बारीक सी कटिंग करके भी डाल सकते हैं। अब हम इसको भी इसमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा टमाटर को। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं, हमारे पास मसाले, आधा चम्मच नमक, हल्दी आधा चम्मच और सूखी मिर्च और कुटी लाल मिर्च आधा चम्मच, सूखा धनिया और साबुत मिर्च थोड़ी सी ऐड करेंगे। और ये तमाम मसाले इसमें ऐड करके तो थोड़ी सी इसकी बुनाई कर लेते हैं। मसाला रेडी करना है यानी कि अच्छी तरह से। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आधा कप पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही पानी हमारा गर्म हो जाएगा इसमें जो ऐड किया, उसके बाद हमने लगाना है इसको स्टीम। 5 मिनट के लिए इसको स्टीम लगाएंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, तकरीबन 5 मिनट का हमने स्टीम लगाया था मसाले को। तो मैं दिखा दूं, घी जो हमने इसमें ऐड किया था वो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सेपरेट हो गया। अब जो टमाटर नज़र आ रहे इसको आप मैश कर सकते हैं चम्मच की मदद के साथ। अब जो तरी है इसको आप सेपरेट कर लें किसी दूसरे बाउल में। अब जो कद्दू मैं अगर आपको दिखाऊं, इसकी हमने बारीक सी कटिंग कर ली है और दाल को हमने स्टेन कर लिया है इसको अच्छी तरह से ना। अब इसको ऐड कर देंगे मसाले में स्टेप बाय स्टेप। तो पहले इसमें ऐड कर लेंगे कद्दू, इसको अब कर लेना है इसमें मिक्स। अच्छी तरह से कद्दू को मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि मसाला जो हमने इसमें ऐड किया था वो तमाम कद्दू को लग गया। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे दाल। तो दाल को भी हमने इसी तरह मुसलसल मिक्स कर लेना है। इन दोनों चीज़ों को इस मसाले में अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स। तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं तकरीबन हाफ लीटर पानी। इतना पानी डालना है जिसमें ये दोनों दाल और सब्जी डिप हो जाए। इसको अब कर लेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब जो पानी इसमें ऐड किया है वो जैसे ही आपको लगे कि बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, उसको आपने लगा देना स्टीम। तो स्टीम का टाइम इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट का स्टीम देंगे ताकि जो दाल है वो भी कच्ची डाली और तकरीबन सब्जी आधे हमारी घंटे का अच्छी हमने तरह से स्टीम पक दिया जाए। था, तो आप देख सकते हैं कि पानी इसका ड्राई हो गया। तो तरी तो हमने इसकी पहले ही अलग से कर ली थी। अब जो पानी थोड़ा बहुत है इसकी बुनाई करके इसको ख़त्म करेंगे। और जो कद्दू है इसको आपने दबा के चेक कर लेना है चम्मच की मदद के साथ। अगर ये सॉफ्ट हो गया उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, मैश करेंगे। तो मैश कैसे आपने करना है, आप इसको चम्मच के साथ भी मैश कर सकते हैं। घर में कोई भी ऐसा हो, जैसे मदानी होती है, कुछ ऐसे मैशर होता है, आप इसके साथ इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे ताकि जो दाल है और कद्दू इसमें बिल्कुल घुल मिल जाए। उसके बाद इसको आपने क्या करना है, अच्छी तरह से इसकी अब करेंगे बनाई। पानी बिल्कुल इसका ड्राई कर लेना है। उसके बाद इसमें 1 चम्मच आपने ऐड करना है गरम मसाला पाउडर। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी
और बहुत मज़ेदार बनेंगे। आप ज़रूर ट्राई करना इसको। अच्छा जी, गरम मसाला जो है ना, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आपको मैं दिखा दूं जो गार्निश मैंने सबसे पहले आपको दिखाई थी, जैसा कि हरी मिर्च, धनिया और अदरक। इसको आपने बारीक सी कटिंग करके डाल लेना है इसमें। तो इससे ये होगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा, धनिया का अलग, सब्ज़ मिर्च का अलग और अदरक का अलग। तो इसको आपने इसमें डाल के मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। उसके बाद जब आप इसको प्लेट में डिश आउट करें और जो तरी हमने सेपरेट की हुई थी इसकी, उसको आपने चम्मच के साथ एक एक बाउल में जैसे आप सर्व करेंगे उसी तरह आपने इसको तरी की गार्निश करके और धनिए की गार्निश करके सर्व करें। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेगी ये, शादी की रोटी के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।